अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि पंजाब हुकूमत ने आज एक अनोखा फैसला किया है और बानी पीटीआई को गद्दार करार देने के लिए कार्रवाई करने लगी है। इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत आम आवाम के लिए क्या कुछ कर रही है, जबकि मुसलसल अफसर शाही के अयाशियों के लिए मरात में इजाफा किया जा रहा है। ओवरऑल गुफ्तगू करने के लिए आज पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं फर्रुख शहबाज बड़ाइच, खालिद जमील, सफीना खान और उमर दराज गोंदल। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो मैं फर्रुख शहबाज आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइएगा कि आज फिर से हमें गद्दार गद्दार की सदाएं गूंजने लगी हैं और मियां नवाज शरीफ, जिनको माजी में खुद इस लक़ब से नवाजा गया है, उनकी बेटी आज बानी पीटीआई को गद्दार करार दिलवाने के लिए सरगर्म दिखाई दे रही हैं और ये एक नया खेल जो है उसका आगाज कर दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं, ये सूरत हाल किस जानिब ले जाना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया एतजाज साहब। मसला ये है कि पाकिस्तान में ये शायद पहली मर्तबा इस तरह से हम नहीं देख रहे, और बदकिस्मती यही है कि सियासतदान और मजमूई तौर पे शायद हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। यहाँ पर आज ये सोचा जा रहा है कि अभी रऊफ हसन साहब की मैं बात सुन रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, इसी तरह इमरान खान साहब के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, मैं तो इसे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान में कुछ मिसालें इस तरह की कायम की जा रही हैं जो बदकिस्मती से नहीं होनी चाहिए। ये कोई मुनासिब सोच नहीं है, और इस तरह की सोच और इस तरह की राय और इस तरह के मशवरे हर हुकूमत को देने वाले कुछ खुशामदी और कुछ ऐसे अफराद हुआ करते हैं जो बाद अज़ा मुश्किल हालात में यहाँ से फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। मेरी दानिश में तो ये एक नामुनासिब फैसला होगा, और पाकिस्तान में जमहूरियत की कमजोरी होगी अगर ऐसा हो जाए। बाकी पार्टियां रेजिस्ट ना करें और बिल्कुल खामोशी से सब कुछ होने दिया जाए। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसके ऊपर किस तरह से रद्दमल देती है या क्या मामला होते हैं, कहाँ तक पहुंचती है, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ खुद भी एक क्राइसिस का शिकार है कि उनके अपने इस वक्त दड़े बन चुके हैं, सही। वो आपस में एक मारा मारी है, क़यादत की एक जंग है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ये कोई अच्छा दिन नहीं होगा कि जब इस तरह का जो ये स्टेप सोचा जा रहा है इसके ऊपर कोई अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसी पे खालिद जमील साहब, आप क्या समझते हैं, क्या हमारे इन सियासतदानों ने माजी से सबक नहीं सीखा? अब भी वही सूरत हाल हमें देख रहे हैं, जिससे नजरियाती इख्तिलाफ हो उसे गद्दार करार दे। हालांकि ये जो मौजूदा हुकूमत है, पंजाब हुकूमत, ये खुद जो सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक नून, ये इसको फेस कर चुकी है। तीन पहलू हैं एहतजाज इसके। एक तो आप इस वक्त सूरत हाल देखें कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी अप्रैल 2022 के बाद, तो उस वक्त भी पीएमएलएन की मुसलसल ये कोशिश थी कि किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जा सके और इसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए या इस किस्म के कोई मामलात किए जाएं या कलदम तंजीम करार दिया जाए। और खास तौर पर 9 मई के बाद जो है कि इसकी सारी की सारी तैयारी की गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मरकज में इसकी मुखालफत की थी, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो सका था। अब ये काम जो है वो पंजाब के अंदर किया जा रहा है। इसकी दो बड़ी वजूहत हैं। एक ये कि इस वक्त पीएमएलएन को ये अंदाजा है कि पंजाब के अंदर जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उनकी, वो प्रैक्टिकली खत्म हो चुके हैं। अभी फॉर्म 47 के मुताबिक तो बेशक पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत है, मरकज के अंदर भी नून लीग की हुकूमत है, लेकिन अमली तौर के ऊपर अगर आप देखें तो पंजाब में तो ये तो खुद पीएमएलएन के अंदर ये तस्लीम किया जाता है कि उन्होंने तो बमुश्किल जो है कि 15 से 20 नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। तो वो पंजाब के अंदर इररेलीवेंट हो चुके हैं, इस सिस्टम के अंदर इररेलीवेंट हो चुकी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। इसलिए वो ऐसे मौके के ऊपर, जब आपको भी यूएस कांग्रेस की एक रेजोल्यूशन, आपको याद होना चाहिए कि दोनों अतराफ की जो बड़ी पार्टियां हैं अमेरिकन, उन सब ने वोट दिया है और जो पाकिस्तान के हालात हैं उस पर तशवीश का इजहार किया है। इलेक्शन को उन्होंने रिग्ड इलेक्शन करार दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में उसके बाद जो दूसरा बड़ा अहम हुआ काम, वो यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट सामने आना, और उसके अंदर 6 महीने दिए गए हुकूमत को। 25 मार्च की भी रिपोर्ट है और 6 महीने का मतलब है 24 सितंबर तक पाकिस्तान की हुकूमत ने 5 बड़े काम करने हैं। एक, इमरान खान को रिहा करना है, मुकदमा खत्म करने हैं। दूसरा, इमरान खान की कंपनसेशन करनी है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। तीसरा, कि आजादाना तहकीकात करनी है और इमरान खान की जो सियासी और शख्सी आजादियां सलब करने वाले जो अनासर थे उनकी शनाख्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और फिर कवानीन जिनको गलत इस्तेमाल किया गया है, उन कवानीन को आलमी कवानीन जो यूएन कन्वेंशन और चार्टर है उसके मुताबिक हमने जो उनको रेटिफिकेशन की हुई है, सिग्नेटरी है पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का,
उन कवानीन में तरमीम करनी है इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक, और फिर ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है ये हमें सही। 24 सितंबर से पहले पहले यूएन वर्किंग ग्रुप को देनी है, अदरवाइज हमके ऊपर पाबंदियां लगनी है। तो ऐसे हालात में अब पीएमएलएन इनरेलीवेंट हुई है पूरे सिस्टम के अंदर। मियां साहब बिल्कुल खामोश हैं, वो अपनी अब कीमत बनाना चाह रहे हैं। वो ये काम करके अब उन हलकों को जिन्होंने अमेरिकन या यूएन को रिपोर्ट करना है कि हमने ये कर दिया, उनको रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं कि जनाब अगर हमें इररेलेवेंट हमने हो चुके हैं, आपने जो हमसे कमिटमेंट की थी वो पूरी कीजिए, हमें दोबारा से जो है कि रेलेवेंट बनाइए सारे के सारे सिस्टम के अंदर, फिर तो ठीक है, हम एक रास्ता देंगे। अदरवाइज अगर मैसेज देने ये की केसेस कोशिश की जा चलते रही है। रहे तो फिर आपको मुश्किलात होंगी इंटरनेशनल सतह के ऊपर। तो ये दो मामला चल रहे हैं। ये दो बड़े अहम पहलू हैं। सफीना खान, आपके नज़दीक आप क्या समझती हैं? यानी इस हद तक जो समरी आज काबीना में मंजूर की गई उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तो गैर कानूनी तंजीम करार दिया जाए और उसके साथ साथ जो भी उसमें शमूलियत इख्तियार करे उसको 3 साल कैद और जुर्माने भी आयद हो सकते हैं। तो ये मुल्की सियासत को पंजाब हुकूमत किस जानिब ले जाना चाह रही है? एतजाज, एक तो पहली बात जो मेरा एक नजरिया है, जो मेरी एक राय है हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के बारे में, वो और मजीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को के लिए जो अगर खतरनाक है सबसे ज्यादा, वो ये पॉलिटिकल पार्टी, ये सियासतदान हैं। आप देखें कि इन सियासतदानों के बगैर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बैन नहीं की जा सकती। इन सियासतदानों के अलावा कोई भी किसी भी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। बेशक आप मुझे कि ये समझाने की कोशिश करें कि जी बिहाइंड द सीन ये है, चेहरे और हैं, मैं इन चीजों पे बिलीव ही नहीं करती। सामने जो शख्स ऑपरेट कर रहा हो, मैं उसी पे ही इल्जाम ठहराने की आदी हूँ। ये पॉलिटिकल पार्टीज जब खुद इक़्तिदार से बाहर होती हैं तो ये कहती हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट ने बाहर निकलवा दिया। हमारी जमहूरियत के जो रास्ते में रोड़े अटकाने वाली हमारी एस्टैब्लिशमेंट है। जब वही हुकूमतें, जब वही शख्सियात इक़्तिदार में आ जाती हैं, तब उनके लिए एस्टैब्लिशमेंट बुरी नहीं होती है, तब उनके लिए अपनी जो मुखालिफ सियासी पार्टियां होती हैं वो बुरे होते हैं, वो गद्दार ठहराए जाते हैं, उनकी पार्टी जो है वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक करार दे दी जाती है। तो ये अलमिया है हमारे पाकिस्तान का। ये सियासतदान हमेशा से पाकिस्तान को डैमेज करते रहे हैं। ये पॉलिटिकल सियासी पार्टियां जो बनी हुई हैं, ये अपने अपने मफादात की खातिर पाकिस्तान को यूज करती हैं। पाकिस्तान के मासूम शहरी जिनको वर्कर्स के तौर पे, वोटर के तौर पे नोचा जाता है, उनके खून पसीने की कमाई जो है वो अपनी अयाशियों पे लुटाई जाती है। अब मुझे ये बताएं, दूसरी तरफ पीटीआई क्या कर रही है? अमेरिका के अंदर जाके पाकिस्तान को बैन करवाने की बातें करती है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज इनको बैन करवाने की बात कर रही हैं। मेरे नजदीक इस वक्त ना पीटीआई विक्टिम है और ना ही पीएमएलएन वाले विक्टिम है। ये दोनों जालिम हैं, क्योंकि दोनों एक पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है और जो दूसरा है वो अपने मुखालिफ को पाकिस्तान में बैन करने के लिए चला। तो मेरे लिए कोई भी यहाँ पर विक्टिम नहीं है, सब जुल्म कोई भी विक्टिम नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं उमर दराज, आप बताइएगा कि हमने ज़ाहिर एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को बैन करने के दर पे है और सिविलियन हुकूमत है जिसके काबीना में ये समरी मंजूर की गई है। तो ये तो हमने किसी डिक्टेटर के दौर में भी नहीं देखा कि किसी सियासी जमात को इस अंदाज में बैन किया गया हो या उसे बंद करने की कोशिश की गई हो कि मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा हो जाए, इस हद तक इंतकाम लिया जाए। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी हमने सूरत हाल इस नहज पे नहीं देखी। किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, इसका आगाज थोड़ा सा माजी में जाते हैं। अब जनरल यूब से एफडो और बहुत कुछ हमने देखा, उसके बाद आगे भी मार्शल लॉ के अंदर बड़ा कुछ किया गया। कभी आपने कोशिश की कि गैर जमाती इंतखाबात कराएं, ये तमाम कोशिशें थी सियासतदानों को और जमातों को खत्म करने की, लेकिन सियासी जमातें खत्म नहीं हुई। पीपल्स पार्टी को जनरल जिया ने जोर लगा लिया, पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई। पीपल्स पार्टी तभी खत्म हुई या महदूद हुई जब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस या डिलीवर नहीं किया। उसी तरह से इमरान खान जो है, इमरान खान इस तरह से खत्म नहीं हुई। इसमें परेशानी या मायूब बात मेरे लिए क्या है, मरियम नवाज का पॉलिटिकल करियर पंजाब से भी शुरू हुआ था बतौर वजीर आला। मेरे ख्याल से अगर ये तारीख में ना आता, एक तो उनकी डोमेन नहीं है, सूबाई हुकूमत की डोमेन नहीं है। अच्छा होता कि अपने रिकॉर्ड के ऊपर ये ना वो रखती कि पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। मरियम नवाज जिस तरह उनकी बाकी बुजुर्ग दावा करते नहीं, हमारा फोकस तो डिलीवर करने के ऊपर है, परफॉर्मेंस के ऊपर है। अच्छा होता आप डिलीवर करते, आपसे कोई सवाल पूछता है इमरान खान का, कहते हैं हमारा कंसर्न ये नहीं है, हमारा कंसर्न पाकिस्तान के लोगों के मसाइल है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इनके अगर ये कहा जाए आसाब के ऊपर इमरान खान जेल में बंद होने के बावजूद सवार है, तो ये गलत नहीं होगा। अब अगर आप ये फैसला कर रहे हैं कि आप इमरान खान को पाकिस्तान तोड़ने की साजिश का जिम्मेदार समझते हैं या तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी तंजीम समझते हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 8 फरवरी को जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जो सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आई, जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ा,
जिसके साथ पाकिस्तान के लोग खड़े हैं। मैं नहीं कह रहा, जजेस की असम्पशन ये है कि ये आजाद लोग नहीं है, ये पीटीआई के नाम के ऊपर वोट लेके गए। इसका मतलब ये है कि आप 8 फरवरी को पाकिस्तान के लोगों का जो भी फैसला था, देखिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो वो है, गवर्नमेंट आपकी बनी किसी और की बनी वो एक अलग बात है, तो आप पाकिस्तान के लोगों के राय का एहतराम नहीं कर रहे। और फिर अगर आप कहते हैं कि हुकूमत चलनी चाहिए, तो हुकूमतों का काम टेम्परेचर कम करना होता है। वो ऐसे इकदाम करते हैं जिससे चीजें बेहतर होती हैं। अगर ऑपोजिशन थोड़ी तल्ख बात कर भी रही हो, एजिटेशन की तरफ जा भी रही हो, तो वो साबित करते हैं कि नहीं जनाब, हम तो टेबल टॉक करना चाहते हैं, हम तो बात करना चाहते हैं, हम टेम्परेचर नीचे लाना चाहते हैं। लेकिन यूं लगता है कि इस हुकूमत को लगता है कि ये चीजों को इस तरह से इंस्टिगेट करेंगे, ऐसे कुछ ना कुछ करेंगे, तो इनके इसका सियासी रिस्क इनका लगा हुआ है। मेरे ख्याल से बहुत अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला खत्म होना चाहिए कि फलां सियासतदान, नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी साहब फलां फलां गद्दार है। खुदा के वास्ते कोई गद्दार नहीं है। आपका मुखालिफ, आपसे इख्तलाफ करने वाला, ठीक है, इख्तलाफ कर सकता है मगर सब मुहिब वतन है। ठीक है, कल को यही नवाज शरीफ होंगे और हम कह रहे हैं कि गलत है, तो ये ना करें, ये बुनियाद ना रखें। कम से कम सियासी लोग तो ना रखें। कुछ सिर्फ फारूक कह रहे थे, कुछ तो सीखने की कोशिश करें यार, कोशिश करें, माजी से कुछ तो सीखें। आप खुद भी जाहिर है इस सूरत हाल का अगर सामना करते रहे, मगर माजी में भी हमने देखा फरूख शहबाज के जब पीटीआई का दौर हुकूमत था उसमें मुस्लिम लीग नून ये कहती है हमें गद्दार करार दिया गया, मगर किसी जमात पर बैन नहीं किया गया। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त गद्दारी का मुकदमा चलाने की बात भी की जा रही है बानी पीटीआई पर, गो के अब ये सूरत हाल अगर हमारे सामने है, तो अब आप क्या समझते हैं कि अब वो जो यही जमातें जिसे हुकूमत में उसमें से एक जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका ये नारा है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो ये नारा लगाने वाली जमातों के होते हुए इस तरह का होना, क्या हम नफरत की और इश्तियाल की सियासत को फरोग नहीं दे रहे? अच्छा, एक बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पार्टियां उन पे मैं देख रहा था, तो अभी रिसेंट पास्ट में तो तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगी थी। उससे पहले बहुत पीछे जाएं तो जमात इस्लामी पे 1963 की बात है, फिर कम्युनिस्ट पार्टी पे इस तरह की कोशिशें होती आई हैं, लेकिन इससे पार्टी खत्म नहीं होती। एक बात तो ये है कि अब लोगों ने वोट दिए हैं, इमरान खान पाकिस्तान की एक हकीकत है, एक तो तस्लीम करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो मेरी मालूमात है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब तक एक सख्त और इंतहाई जो स्टेप है वो 1 माह पहले किसी ने बात की थी, और शायद हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थी किसी एक पॉइंट के ऊपर, और वो बहुत बड़ा स्टेप था। तभी नवाज शरीफ साहब ये समझते थे कि उनके कंधों के ऊपर ये वाली जो एक दाग है माथे पे वो नहीं लगना चाहिए, वो ये कि उनकी हुकूमत के अंदर उनकी हुकूमत को इनिशिएट करे। लेकिन शायद बाद में ये बात आगे निकल गई है, और शायद जो लोग चाहते हैं कि ऐसा हो जाए वो कामयाब हो गए। लेकिन हमें ये इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि पाकिस्तान में उमर दराज गोंदा साहब एक बात कर रहे थे, तो यहीं पे एक ऑडियो आई जिसकी तस्दीक जो है, बहरहाल किसी ऑडियो की आज तक तस्दीक नहीं हुई, लेकिन मुबैना तौर पे बुशरा बीबी की ऑडियो थी जिसमें वो बता रहे थे कि इनको जरदारी साहब को और इन लोगों को गद्दारी के साथ कर दो। वो जो उनके अरसलान साहब जो खास हुआ करते थे, तो वो कहते थे अरसलान बेटा इनको गद्दारी के साथ लिंक कर दो। तो ये भी इसी मुल्क में चलता रहा है कि यहाँ पे ये तो कोशिश कर रहे हैं हुकूमत में बैठ के या अपने सियासी दुश्मनों को स्नब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी हुआ है कि अपने जो सियासी दुश्मन है उनको गद्दार बना दो, उनको करप्ट बना दो, उनको चोर बना दो, ये सब कुछ ये चलता रहा है। और बहरहाल इसकी कभी ये नहीं कहा जा सकता कि चूंकि उन्होंने ये किया है तो इनको भी ये करना चाहिए। लेकिन फरक साहब सवाल की इजाजत दीजिएगा, सॉरी टू और मुझे सवाल पार्टी को अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए। ठीक है, सवाल की इजाजत आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है फरक साहब, इसी में इजाजत दीजिएगा। आपने जैसे हवाला दिया 1963 का जमात इस्लामी के हवाले से, कम्युनिस्ट पार्टी का, ये सिविलियन हुकूमत के अदवार तो नहीं थे। यही एक अहम पॉइंट है कि एक जमहूरी हुकूमत, जमहूरियत का दावा करने वाली हुकूमत जो है वो अगर बैन करती है किसी जमात को, गद्दार का बयानिया बना दो, जाहिर है वो सूरत हाल भी रही है, लेकिन इस तरह से बैन करना और काबीना में उसकी समरी मंजूर करना, क्या इसकी मिसाल पहले है? अच्छा, एक बात तो ये कि मैं इसकी सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जमहूरी जमात, जमहूरी पाकिस्तान की एक सियासी जमात, उसी की हुकूमत में तहरीक लब्बैक के सारे अकाउंट सीज कर दिए गए, उन पर पाबंदी लगा दी गई। ये कहा गया जी एफएटीएफ की उसकी मजबूरियां हमारी, ये हुआ है। आप थोड़ी सी ज्यादा दूर नहीं गए, अभी मैं पिछले 3-4 साल की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कुछ नहीं हुआ इसी मुल्क में। यहीं पे लाहौर में धरने हो रहे थे, चीजें हो रही थी, सब कुछ, यहाँ पर लाशें गिर रही थी, कोई यहाँ पर नहीं था। मुझे बताएं कि उनके तहरीक लब्बैक के सरबराह थे, उनको यहाँ से प्राइम मिनिस्टर
और यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान के करता धरता, वो किस कैपेसिटी में जेल से रातों रात निकलवा के हेलीकॉप्टर भेज के मिला करते थे, जिसकी आज तक किसी पाकिस्तान की किसी शहरी को ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई। मुझे खुद साद रिजवी ने बताया कि किस तरह उनको लेके जाया करते थे और पाकिस्तान की जितनी ताकतवर शख्सियात थी उनसे मिला करते थे। तो ये सब इसी पाकिस्तान में होता रहा है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। और सियासी पार्टियों को गौर करना चाहिए, वो इतनी उस पे क्यों जाते हैं? क्या IMF को खत लिख रहे हैं, अमेरिका में जाके मुजाहरे कर रहे हैं, इंग्लैंड में जाके खत लिख रहे हैं? अपनी अदाओं पे भी गौर करना चाहिए पार्टियों को। ठीक है, अपनी अदाओं पर भी गौर करें। अच्छा, इसी पे मैं खालिद जमील साहब, एक तो जरा हमारी भी, आप भी तहरीक लब्बैक का ये हवाला आया है, मेरे ख्याल में उससे पहले ये बतौर सियासी जमात तो नहीं थी, उसके बाद बतौर सियासी जमात मैदान में भी उतरी है, लेकिन इस्लाह कर दीजिएगा हमारी, जो रिसेंट पास्ट की बात की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ अब ये तासुर भी है कि मरियम नवाज का आपको इल्म में है कि उनके खिलाफ एक कामयाबी के हवाले से जो है वो अपील भी गई है उनके खिलाफ, और उसमें फॉर्म 45 ज़ाहिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ाहिर डिमांड किया गया है, उसमें मोहलत मांगी है इलेक्शन कमीशन के वकील ने। सवाल ये है कि वो फॉर्म 45 का दिफा नहीं कर पा रही मगर इस तरह के इकदाम कर रही हैं, तो एक तासुर सामने आ रहा है कि ये जो सिचुएशन है, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ केसेस जा रहे हैं, उनके तासुर को ज़ायल करने के लिए इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। देखिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है कि उसने का इलेक्शन लड़ा था, और उससे पहले जो है कि वो 2013 में भी थे, सियासी जमात वो बन चुके थे। दूसरा मामला जो है फॉर्म 45 पे पहले ही मैं आपको कह चुका हूं कि ये असल जो है कि वो इररेलेवेंट होना है PMLN का, अवाम के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी, और कंसर्न क्वार्टर्स अगरचे उनको सपोर्ट कर रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन जब तक आपके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है, आपको ये सपोर्ट जो है कि अब इररेलेवेंट हो चुकी है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। हमने ये देखा कि इलेक्टेबल की और जो एस्टेब्लिशमेंट प्रो या एस्टेब्लिशमेंट बैक पार्टीज हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान, PTI, पार्लियामेंटेरियन या बाकी सारों का हाल देख लें इस पर अवाम ने क्या किया, तो इसलिए ये भी इररेलेवेंट हो चुका है। दूसरा मामला देखें, एक और जो समझने का है, हम हमेशा सियासी जमातों को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। सियासी जमातें जो है कि इसके अंदर यकीनी तौर के ऊपर टूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट ने ये जो फतवेबाजी है ना कि ये गद्दार है, ये एंटी पाकिस्तान है, ये मुल्क दुश्मन है, ये कौमी सलामती के लिए खतरात है। आपको याद होगा अवामी नेशनल पार्टी इससे पहले नेशनल अवामी पार्टी थी, और नेशनल अवामी पार्टी में 70 की दहाई के अंदर पाबंदी लगी थी, और इसमें उस वक्त जो है कि वो फौजी दौर नहीं था जब उनके ऊपर पाबंदी लगी थी, और फिर उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी बनाई थी। तो ये जो है कि ये एक बार नहीं हो रहा, ये सियासी जमातों को ये फैसला करना होगा कि हमने किसी और की बंदूक अपने कंधे पे रख कर जो है अपने मुखालिफ को नहीं मारना। आपने अगर किसी को सियासी मुकाबला करना है, सियासी मैदान में कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस के साथ कीजिए, अपने एजेंडे के साथ कीजिए, आप लोगों को डिलीवर करें। अभी देखें कि मैं जो है कि ये इस्लामाबाद से निकला हूँ और मैं सरगोदा के कनवाई इलाके में आया हूँ, यहाँ पे अब मैं शाम से पहुंचा हुआ हूँ, और यहाँ पे बिजली, यकीन जानिए कि बिल यहाँ पे लोगों के जो है कि वो 20-20, 25-25 हजार आए हुए हैं, और बिजली आ ही नहीं रही यहाँ पर। मैं अभी भी इस वक्त बाहर जो है कि गाड़ी में बैठकर जो है कि गाड़ी की लाइट्स यूज करके आपके साथ बात कर रहा हूँ। इन जगहों के ऊपर आप फोकस करें। यहाँ तो आपने मामला IMF के हवाले कर दिए हैं, सियासत आपने जो है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया है, और आप फिर क्या करेंगे? आपके साथ फिर यही सलूक होगा जो इस वक्त हो रहा है। तो ये सियासी जमातों को समझना होगा, चाहे ये दौर है अभी, चाहे वो 2018 का दौर था, चाहे 2013 का था, चाहे वो 80-90 की दिहाई थी, चाहे वो 60-70 की दिहाई हुई थी, इसमें सियासी जमातें अगर अपना कंधा पेश ना करें किसी को, तो यकीन जानिए कि इस किस्म के जो फायर हैं वो ये फोके फायर होते हैं, इनका कोई फायदा नहीं होता। आपने अभी इसकी तरीके लब्बैक का हवाला दे रहे थे, मैंने आपको अवामी पार्टी का दे दिया, आपने MQM लंदन और MQM पाकिस्तान करके किया था। MQM तो अभी भी मौजूद है, लोग कराची के अभी भी वोट देते हैं उनको। तो आप माइनस इमरान खान आपने 2024 के इलेक्शन में करके देख लिया, क्या हुआ? आपने वो तो उससे ज्यादा वोट लेगा, उससे ज्यादा पॉपुलर हो गया। आप ये तजर्बा भी करके देख लीजिए। अल्टीमेटली तो आपने अदालतों में जाना है। अदालतें इस वक्त सबसे बड़ा जो सरदे दर्द बना हुआ है इनके लिए, जो सारे ये पैर मुकदमे कर रहे हैं, अदालतें आजाद हो चुकी हैं, और अभी आप अदालतों में जाएंगे, देख लीजिएगा इस मुकदमे का भी क्या हाल होता है। जो पहले जो कुछ हो रहा है, ये इनका भी हाल होना है। तो इसलिए इनको अकल को नाखून के हाथ लेने चाहिए और कुछ संभलना चाहिए, अपने आप सोचना चाहिए, और फिर एक सूबाई हुकूमत की जानिब से एक जमात पर हवाले असम्बली मंजूर करना जाहिर है, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या इसकी भी कोई मिसालें हमारे पास मौजूद हैं? और इसके साथ साथ इस वक्त जो अफसर शाही को जिस नौयत की उनकी अयाशियों के लिए मुसलसल मराहत में इजाफा किया जा रहा है, गरीब आदमी पर टैक्सेस का बोझ लादा जा रहा है, इसका जिक्र भी करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।